राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, थर्सडे का दिन है, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इस समय ऐसा मौसम चल रहा है कि अगर 10-11 भी बज जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हाँ दोपहर होने वाली है, क्योंकि सारा दिन ही नहीं निकलता, धूप ही नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है प्रभु की। केला सूख गया है, तुलसी का पत्ता एक भी नहीं है मेरे घर में इस समय। कब से मैं तुलसी बोने के लिए बोल रही थी, लेकिन अभी तक मैंने उगाया नहीं तुलसी। मैंने बीज ही नहीं डाले हैं तो उगेगी कैसे? तो ये कुछ हाल है मेरा, कुछ नहीं कह सकती खुद को। यहाँ पे आ गई हूँ भोलेनाथ के दरबार। चलिए यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा पाठ। गुरुवार का दिन है, ठंड तो इतनी विकराल है फ्रेंड्स कि आपसे बता नहीं सकती हूँ। फिर भी बिना पूजा पाठ किए, नहाए खाए, काम करे चलता ही नहीं है, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृताम्। हे पार्वती की पति आपकी जय जयकार हो। देखिए फ्रेंड्स पूजा हो गई है। इस समय शिवलिंग में भी ज़्यादा फूल अवेलेबल नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग फूल वगैरह तोड़ने नहीं जाते हैं ठंड की वजह से केवल। तो मैंने भी नॉर्मल सी पूजा कर ली है प्रभु की, इनको प्रणाम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं घर। घर में भी अभी देखिए पूजा बाकी है, बहुत जल्दी शॉर्टकट में पूजा कर रही हूँ। अगर फूल नहीं रहता थाली में पूजा वाली तो फिर लगता नहीं है कि पूजा हो रही है, बस हम टेम्परेरी कर लेते हैं। कहते हैं ना, बिना चटनी अचार के खाना नहीं अच्छा लगता। वैसे ही पूजा पाठ में भी फूल वगैरह नहीं रहता तो अच्छा उतना नहीं लगता है। फिर भी यहाँ आ गई हूँ। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, माता हो कौशल्यासी, रघुबर सा दीवाना हो। जय श्री राम। इस समय ना पूजा पाठ कर लो, बैठे रहो, कुछ भी करो, एक भजन तो राम जी का याद आ ही जाता है। और सासू कौशल्या सी, माँ कौशल्या सी, रघुबर सा दीवाना, ये सारी चीज़ें मैंने जोड़ दी है, क्योंकि मैंने रामायण अभी 2-4 दिन पहले ही देखा था। उसमें राम जी को मैं देख रही थी, इतना ज़्यादा एकदम रिस्पेक्ट से सीता जी से पेश आ रहे थे। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा फील हुआ है। जय हो। पूजा हो गई। ज्ञान अंतर्यामी पूर्व हुमोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल वीर संभारी हरनाथ मम संकट भारी शिव समान दाता नहीं विभूत विदारण लज्जा मेरे राखे सुख संपत्ति दातार। फ्रेंड्स पूजा पाठ हो गई घर में, मंदिर में। यहाँ पे अब पूजा रूटीन हो गई है समाप्त, धूप निकलने वाली है। ब्लॉग का शुरुआत मॉर्निंग से ही हुआ है। और चलिए कुछ चलते हैं किचन में, बनाते हैं, खाते हैं, आप सब बने रहिएगा। फिर देखिए बाजरा मैंने भिगो के रखा हुआ था, फूल गया है तो थोड़ा सा लेके खा रही हूँ। हस्बैंड जी से मेरी याद तीखी बहस हो गई है। क्यों हुई है? कपड़ों की वजह से। आज गुरुवार था, ये कह रहे थे कपड़े धुलना है आज, तो मैंने कह दिया मैं कपड़े गुरुवार के दिन नहीं धुलूँगी, ये मेरा नियम नहीं है, ना मैं ऐसा कभी करती हूँ ना मैं करूँगी। आपको पहले बताना चाहिए था कपड़ा कि धुलना है। वो कपड़े हैं फ्रेंड्स जो मतलब इनर पैजामी स्वेटर जो वो हमेशा पहने रहते हैं, बाहर रखा होता तो मैं पहले ही धुल देती। तो इसी वजह से थोड़ी सी बहस हो गई है। तो ये बोल रहे थे कि मैं ही धुल लूँगा, कोई बात नहीं तुम मत धुलो। तो मैंने इनको मना किया आज मत धुलो, गुरुवार है। फिर भी ये नहीं माने हैं, ये कपड़े उधर फच फच करके धुल रहे हैं। आप लोग सुन रहे थे जब मैं भी बोल रही थी डायरेक्ट, तो ये धुल रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप धुल लीजिए भाई, मैं नहीं धुलूँगी। तो वो फुल गुस्से में होके कपड़े धुल रहे हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ करके। जब मैं बोल रही थी ना तो और तेज़ ऐसे धुल रहे थे, फच फच मार रहे थे, जिससे ये चिढ़े। बट मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं आप धुल रहे हो उतना ही काफ़ी है। कभी जो काम करते नहीं हैं करते हैं तो फिर बहुत गुस्सा आती है। मांजने वाला बर्तन, जब मैं बर्तन धुल रही थी मॉर्निंग में तब मंगाया था मैंने, हस्बैंड जी अभी मंगाए। क्या होता है ना मान लो मेरे पास पैसे रखे हुए, मैं उसमें से नहीं मंगाना चाहती, हस्बैंड मंगाए हैं। क्योंकि हम लोग जो पैसा रखे रहते हैं फ्रेंड्स, औरतें खासतौर पर, वो लोग इमरजेंसी में निकालती हैं अपना पैसा। मान लो घर में बहुत सख्त ज़रूरत है, ये रोज़मर्रा वाले कामों में लगता है जेंट्स लोगों के जेब से पैसे जाएं, जिससे हमारा जो रखा वो रखा रहे। वो लोग पैसे कमाते हैं सब बात है, लेकिन वो लोग कोई भी चीज़ पैसे खासतौर पर इकट्ठा करके रख नहीं पाते कभी कि हमें इमरजेंसी में काम आ जाए, उन्हें खुद काम आ जाए, नहीं, वो लोग उसे खर्च कर देंगे। फिर जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ तो कहीं यार पैसे नहीं। तो हम औरतें क्या चाहती हैं कि जितना भी पैसा हम रख सकें हम रखे रहें, उस टाइम निकाले जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मतलब बिन पैसे के चल ही नहीं पा रहा है। तो
तो ये कुछ मेरी सोच है, इसलिए मैं पैसे अपने रखे रहती हूँ और चाहती हूँ उनके जेब से पैसे निकले खर्च के लिए, रोजमर्रा जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और वो कहते नहीं है पैसा तुम्हारे पास नहीं, मैं कहती तो नहीं, 1 रुपये भी नहीं। अगर जब बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल के दे देती हूँ। तो कहे तू कहाँ था, तो मैं फिर यही करती हूँ। फिर मैं यही कहती हूँ कि मैं इसीलिए तो रखी थी कि जब ऐसा कोई काम आए कि पैसे के बिना चल ना सके, तब मैं पैसे निकाल दी हूँ। इसे कहते हैं रखना। और ऐसे तो पैसे आप रख दो, उसे खर्च करो तो खर्च ही हो जाएगा, कितना भी आप रख लो। तो ये कुछ हाल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनसे मंगवाना पड़ता है। बच्चों से कह देती हूँ पापा को तो सारी चीज़ें मंगाए, मेरे पास पैसे नहीं। ये तो कुछ स्थितियाँ हैं फ्रेंड्स। ये मिडिल क्लास वाली औरतों की सबकी यही परेशानी, सब लोग यही करती हैं। करना जरूरी भी है। अब यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है, जा रहे हूँ सब्जी कट करूँगी। सोच रही हूँ आज दाल बना लूँ, सब्जी ना बना। इसे बर्तन मांजने वाले से मेरे को हस्बैंड जी आज कपड़े धुल रहे हैं। मैंने मना करा था कि गुरुवार को ना धुलिए, तो बोल रहे हैं कल 26 जनवरी है, कपड़ों की जरूरत है, तो आज ये सुखा नहीं सकते, केवल धुल सकते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है धुलिए, मैं तो गुरुवार को नहीं धुलूंगी अपने हाथ से। सब्जी कट कर ली है मैंने, अब चावल बन रही हूँ। धूप निकल आई है, देखिए कपड़े वपड़े धुल के डाल दिए हैं। ये पूरे कपड़े, मतलब 2-3 कपड़ों का काम था, फिर गुस्सा आ गए तो सारे कपड़े निकाल के धुल लिए। बोले कि मैं ही धुलूंगा अब कपड़े, मेरे कपड़े ना धुलना। तो मैंने कोई बहस ही नहीं की, क्योंकि जब बहस करने लगोगे ना फ्रेंड्स तो वह बढ़ती जाती। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ यही बोली हूँ कि मैं कपड़े गुरुवार को नहीं धुलूंगी, आगे आपको जो करना है वो करिए। तो उन्होंने धुल लिया है। अगर मैं फिर बोल रहे थे बार बार कि मैं धुल लूँगा, ना धुलना, मैं भी बोलती जाती ना तो बहस बढ़ती जाती। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप धुलते रहो, चिल्लाते रहो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ठंड में उलझना ठीक नहीं है, फालतू उलझोगे, फालतू बात बढ़ेगी, मन मुटाव होगा, अच्छा नहीं लगता फिर। देखिए चावल बन गया है मेरा, सब्जी भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद इनके कपड़ों को ना, ये अभी बाहर धूप में बैठ गए हैं अपने दोस्तों के पास, तो उन कपड़ों को मैं अलट पलट दूंगी, क्योंकि धुल के तो डाल दिए हैं लेकिन सुखाने की गारंटी नहीं है। मैं ही हूँ जो अलट पलट के इनका कपड़ा मैं सुखा के दे सकती हूँ शाम तक। तो फाइनली खाना वाना सबको दे दी हूँ, मैं भी खा ली हूँ सब्जी चावल। इनके कपड़े जहाँ धूप नहीं है वहाँ भी डले हुए हैं, तो अभी इन सबको मैं धूप में डालूंगी जिससे शाम तक सूख जाए। ठंड का मौसम है फ्रेंड्स, इनर पैजामी तो कम से कम चाहिए ही। और फिर कल सुबह स्कूल जाएंगे तो ठंड लग जाएगी। गुस्सा कितनी भी हम औरतें हो जाएं, लेकिन ध्यान देना नहीं छोड़ते हैं हस्बैंड का कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, ये खा ले वो खा ले, भूखे ना चले जाएं, ठंड ना लग जाए। ये सारी चीज़ें हम औरतें करती ही हैं। हस्बैंड लोग नाराज़ हो जाते हैं सच में, तो वही बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं कि औरतें खाएं कि नहीं खाएं। लेकिन औरतें बेचारी ऐसी होती, सिर्फ मैं नहीं सभी औरतें, कि कितनी भी नाराज़ रहेंगी लेकिन अपने हस्बैंड का ख्याल हमेशा रखेंगी जिससे वो स्वस्थ रहें, है ना। तो चलिए फिर मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे कर देती हूँ एंड आई होप छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय।